हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। यार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। डियर बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। डियर, क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल नए अंदाज में। डियर, आपको इसके लिए करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने फोन और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसे अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, और आपको एक वहां पर अनलॉक कोड या एक कोड वहां पर मांगेगा। फिर उस कोड की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रंजन 2021। और डियर आप हमारी फ्री लाइव सेशन बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से, जहां पे आपको पोल करने का ऑप्शन होता है, जिसके सहारे आप अपना खुद का इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट करने का चांसेस ज्यादा होता है और अपने आप को समझने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यार ये सारी क्लासेस आप हमारी अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए पैसे नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्लासेस अटेंड करने के लिए डियर आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी 3 क्लासेस और साथ ही साथ मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक आपको दिख जाएगा। जस्ट देयर आपको क्लास टाइम के हिसाब से लगा हुआ है, आप जस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे और आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ये सुबह 8 बजे एक क्लासेस है, जस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक फॉलो कीजिए और आप हमें लाइव सेशन ले सकते हैं हमारी 8 बजे। फिर दोपहर में ग्रामर की क्लास है डियर, ये बिल्कुल बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो इस क्लास को तो कम से कम आप जरूर ज्वाइन कीजिए, और इसके बाद आप अपनी मर्जी से आगे की क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो आई होप डियर आप जल्दी से जुड़ने वाले हैं। जल्दी से इनरोल कीजिए अपने आप को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जल्दी से आप जुड़ जाइए। चलिए डियर शुरू करते हैं। और थंबनेल से जैसा आपको पता चल गया होगा कि आज आप क्या सीखने वाले हैं, काफी मजेदार चीज डियर सीखने वाले हैं। डियर आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। डियर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इसे आप फॉलो कीजिए। कुछ क्वेरी हो तो आप अपने भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, अपने डाउट को भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, टेलीग्राम पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी मैं पढ़ाता हूँ, कंटेंट जो भी मैं टाइप करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, अनअकैडमी पे पढ़ाने के लिए, वो सभी कंटेंट मैं अपने वेबसाइट पे जरूर डालता हूँ। तो डियर वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, ध्यान से सुनेंगे, ऑलरेडी एंड ऑलरेडी 3 बार मैंने बोल दिया। अब देखेंगे कि दोनों का क्या मतलब होता है। ऑलरेडी मीन्स ऑल आर रेडी। अब ऑलरेडी कहने का मतलब हो गया कि सभी लोग तैयार हैं, एंड ऑलरेडी मीन्स बाई नाउ, सुनर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी का मतलब होता है कि जो कहा गया, जो टाइम है उससे पहले, या बाई नाउ, या अभी तक। अब ऑलरेडी का हिंदी मतलब बता दें, तो हिंदी मतलब होता है पहले ही। हिंदी मतलब इसका क्या होगा? पहले ही। चलिए जी, अब एग्जांपल्स करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि ऑलरेडी और ऑलरेडी कब इस्तेमाल करेंगे। लाइक वी आर ऑलरेडी फॉर द मूवी। अब यहाँ पर यूज हुआ है ऑलरेडी, क्या ये सही यूज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमें जब पता नहीं रहता है तो डियर हमें गलती और सही का अंदाजा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में ये दोनों शब्द जरूर आएंगे। देन हमें सही करना पड़ेगा, वी आर ऑल रेडी फॉर द मूवी। इट मीन्स हम सभी लोग फिल्म के लिए तैयार हैं, मूवी के लिए तैयार हैं। दे हैव ऑलरेडी, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। ये अभी फिर से अगेन सेंटेंस गलत हो गया। अब कह रहा दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क, मतलब वो कहना चाह रहा था कि पहले ही काम समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने बोल दिया ऑल आर रेडी, तो डियर ये गलत हो गया। इसके बदले हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्क। तो आई होप ऑलरेडी और ऑलरेडी में अंतर समझ में आया होगा। इसके बारे में एक और चीज बता दूं, ये ऑलरेडी आपका एडवर्ब है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। बहुत ये वर्ड आपने सुना होगा, अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। क्या होता है? अल्टरनेटिव की अगर बात हम करें डियर, तो ये एक नाउन है,
और इसका मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग। इंस्टीड या ऑन द अदर हैंड, मतलब या तो आप के बदले में कह सकते हैं या दूसरी तरफ कह सकते हैं, एक और नहीं दूसरी तरफ, मतलब ये वाला नहीं वो वाला। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव। आइए बात करते हैं एग्जांपल्स की। द कार इज टू एक्सपेंसिव, जो कार है वो काफी महंगी है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ चीपर अल्टरनेटिव। अब कहने का मतलब कि इसी कार के जैसा कोई हमें दूसरा अल्टरनेटिव चाहिए, इसी के बदले में कोई और चाहिए, इसी के जैसा कोई डिफरेंट वाला चाहिए। मीनिंग समझ में आया कि यहाँ पर हम अल्टरनेटिव ही लिखेंगे, अल्टरनेट नहीं लिखेंगे। आई डोंट हैव एनी अदर अल्टरनेटिव, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। भाई अब मैंने मन बना लिया कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो करनी है। आई डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, कि हमें कोई और काम करना है। नेक्स्ट बात करेंगे डियर, द पुलिस हैव नो अल्टरनेटिव बट टू शूट द रॉबर। पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था गोली मारने के, मतलब पुलिस के पास लुटेरे को गोली मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। तो आई होप अल्टरनेटिव समझ में आया कि अल्टरनेटिव क्या होगा। अब बात करेंगे डियर अल्टरनेट की। अल्टरनेट एक एडजेक्टिव है। तो पहली जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली डिफरेंस ये पता चल गया कि अल्टरनेटिव हमारा नाउन है और अल्टरनेट जो है आपका एडजेक्टिव है। मतलब अल्टरनेट के बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ऑफ टू थिंग्स हैपनिंग और फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली, वन ऑफ एवरी टू, एवरी सेकेंड और इन टर्म्स। अब इस सभी का मतलब मैं समझा दूं आपको अच्छे से। कहा जा रहा है कि हैपनिंग और फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर रेगुलरली, मतलब एक हुआ यहाँ पर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर यहाँ पर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर यहाँ पर नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो अल्टरनेटिव का मैंने का मतलब हो गया कि हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, इस तरीके से। वन ऑफ एवरी टू, मतलब प्रत्येक दो, जैसे मान लीजिए ये दो में है, इस तरीके से मैं पेयर आपको बना के समझा रहा हूँ। वन दो हो गया, ये सब एक एक रहे। तो अब कह रहा कि ये वाला हुआ ये वाला नहीं, फिर से ये वाला हुआ ये वाला नहीं, ये वाला हुआ ये वाला नहीं, ये हुआ ये नहीं। तो अल्टरनेट का मतलब हो गया कि एक को छोड़ के दूसरा, मतलब प्रत्येक दो में से एक, प्रत्येक दो में से एक। और ये ऐसी चला जाएगा एवरी सेकेंड, कह रहा है एवरी सेकेंड, मतलब प्रत्येक दूसरा वाला, या इन टर्न्स। इन टर्न्स का मतलब कहते हो ना कि मेरा टर्न आया, इसका टर्न आया, उसका टर्न आया, उसी तरीके से इन टर्न्स के अर्थ में अल्टरनेट का यूज हम करेंगे। लाइक देखेंगे, he only comes to work on alternate days। अब समझिए, he only comes to work on alternate days, कहने का मतलब कि अगर वो मंडे को आ रहा है तो ट्यूसडे को नहीं आएगा, वेंसडे को आएगा, थर्सडे को नहीं आएगा, फ्राइडे को आएगा। तो आई होप अल्टरनेट डेज समझ में आ गया होगा। और ये आई होप मेरे स्टूडेंट्स के लिए कम से कम ये नया तो नहीं होगा। वह केवल वैकल्पिक दिनों पर काम में आता है, हिंदी ऐसा कर सकते हैं। देयर इज नो अल्टरनेट बुक फॉर एसएससी एग्जाम्स। मान लीजिए टीचर आपको कोई एक बुक दिखा रहे हैं कि देखो बेटा यही वाली किताब है, यही चलेगा, अगर इसके अलावे कोई दूसरी किताब मार्केट में है ही नहीं, इसका कोई वैकल्पिक पुस्तक नहीं है। एसएससी परीक्षा के लिए कोई वैकल्पिक पुस्तक नहीं है, मतलब जो हम दे रहे हैं ना इसी वाले से आप पास कर जाओगे, कोई दूसरी किताब इसके जैसा लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ऑलरेडी, ऑलरेडी एंड अल्टरनेट और अल्टरनेटिव आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं डियर, ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी हम मिसयूज करते हैं इसका। जरा देखा जाए, ऑल टुगेदर का मतलब होता है एडवर्ब, जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, इंटायरली या इन एवरी वे। तो इतना समझ में आया कि अगर हम ऑल टुगेदर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कंप्लीटली है, संपूर्ण है, पूरी तरह से। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से। लाइक आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विद यू, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, मतलब सहमत तो हूं बट कंप्लीटली मैं नहीं हूं। एंड फॉर कंप्लीटली आप यूज कर सकते हैं ऑल टुगेदर। पॉइंट क्लियर। आई एम नॉट ऑल टुगेदर हैप्पी अबाउट द डिसीजन, अगेन सेम तरह के सेंटेंसेस कि मैं फैसले से पूरी तरह खुश नहीं हूं। इट मींस आई एम वेरी अनहैप्पी। हम क्या कह सकते हैं, आई एम वेरी अनहैप्पी। तो आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। और इसी बीच में मुझे याद आ गया लास्ट वीडियोस के, मतलब फर्स्ट वीडियो शायद था, किसी एक का कमेंट था कि सर आप ना वीडियो के लेंथ इसलिए बड़ा कर दिए कि आप कुछ कमाना चाहते हो। डियर बताओ, मैं अगर मान लो 1 रुपया भी मैं कमाता हूँ आपसे, डियर मैं कोई पैसे नहीं चार्ज करता हूँ, कोई भी पैसे नहीं, 1 रुपये नहीं मैं आपसे लेता हूँ। अगर इनकेस वीडियोस बड़ा हो गया तो मेरा कभी इंटेंशन ये नहीं रहता है
कि झूठ मूठ के बकवास करके मैं वीडियो को बड़ा कर दूं। अगर कोई वीडियोस बड़ा होता तो जरूर वो कंटेंट होगा जिसको एक्सप्लेन करने में वो टाइम बड़ा हो गया होगा, टाइम ज्यादा लग गया होगा। बट ऐसे कमेंट ना करें डियर, ठीक है। मैं आपको फ्री में कंटेंट देता हूं, आपसे मैं 1 रुपये नहीं लेता डियर। एंड कैन यू बिलीव, जो हमारे चार्जेस है आई डोंट थिंक यूट्यूब पर कोई दे भी पाएंगे। और यूट्यूब के थ्रू ही मेरे पास बहुत सारे पेड स्टूडेंट हैं, और वो यूट्यूब के थ्रू आए और इंडिया के अलग अलग स्टेट के हैं। उनको अच्छा लगा कंटेंट हमारा डिलीवर करने का तरीका, वो पढ़ रहे। वो पर्सनल क्लासेज अब ऑनलाइन हो गया, वो पर्सनल क्लासेज हमसे ले रहे हैं। तो डियर इस तरह के कमेंट करके आप पता नहीं आप क्या सिद्ध करना चाहते हो, आई डोंट नो। चलिए, बाकी आप फ्री हो डियर, यहाँ पे कमेंट करना भी फ्री है, मैं आपको रोक भी नहीं सकता। नेक्स्ट है डियर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर सिंपली मीन ऑल इन वन प्लेस। तो ऑल इन वन प्लेस, सॉरी, ऑल इन वन प्लेस कहने का मतलब या ऑल इन अ ग्रुप या इन अ ग्रुप, ऑल एट वंस या एवरीबडी एवरीथिंग टुगेदर, मतलब सब मिलकर के एक साथ। अब ऑल टुगेदर का मतलब कि जैसे सब लोग अलग अलग, सबको एक साथ करना हो तो अब क्या करो, एक सर्कल बनाओ, सब एक साथ हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑल टुगेदर। सब था अलग अलग, लेकिन हमने क्या करा, एक सर्कल घेरा लगा दिया, एक अच्छा सा सर्कल बना देते हैं, और इस सर्कल के अंदर सारे हो गए, तो इसको हम कहते हैं ऑल टुगेदर। अब सब साथ में हो गए। बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे हम खिलाड़ियों को देखते हैं, क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, हॉकी टीम हो गया, सब अलग अलग स्टेट के रहते हैं, लेकिन जो वो जो खेल है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का, जो भी है, वो सारे खेल क्या करता है, उनको एक कर देता है। तो वही है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, एक ही ग्रुप के सभी मेंबर्स को इंडिकेट करता है। इट कैन मीन एवरीवन और एवरीथिंग टुगेदर, मतलब सभी लोग। तो हम यहां से एक चीज पता कर पा रहे हैं कि इसका इंसान हम पर्सन के लिए भी करेंगे, और इसका यूज हम थिंग के लिए भी करेंगे, मतलब वस्तुओं के लिए भी करेंगे। सिंपली इन अ ग्रुप, और सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि एक ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाइक वी वेंट ऑल टुगेदर टू द पार्टी। वी वेंट, अब यहाँ पर अगर ऑल टुगेदर एक साथ वाला वर्ड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। वी वेंट ऑल टुगेदर टू द पार्टी, इट मीन्स हम सब एक साथ पार्टी में गए, हम सब एक साथ पार्टी में गए। शी पुट द ग्लासेस ऑल टुगेदर इन द सिंक, उन्होंने सारे गिलास को एक साथ सिंक में डाल दिया। था सब अलग अलग से, कुछ उस कमरे से लाई, कुछ उस कमरे से, कोई पापा का है, कोई मम्मा का है, कोई भाई का है, कोई भाभी का, और सब ला करके सिंक में एक साथ उन्होंने डाल दिया। दैट इज कॉल्ड ऑल टुगेदर। आई होप आज वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं हुआ है, एंड आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। डेली सुबह 7:15 बजे आपको वीडियोस मिल जाता है। कोशिश करूंगा कंसिस्टेंसी बना के मैं रखूं, और सुबह 7:15 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।